प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। फैक्टर का एक और शानदार टाइप आपके सामने आने जा रहा है। अगर आप पहली बार क्लास के अंदर आए तो सबसे पहले रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक मिलता रहे। मैं आपको जो भी टाइप पढ़ाऊंगा विद शॉर्टकट विद मेथड आपको प्रत्येक वीडियो के अंदर बताता हूं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा, पहले मेथड सीखेंगे, फिर इनके डायरेक्ट क्वेश्चन और इन क्वेश्चनों में कितने कितने टाइप बन सकते हैं वो सारे आपको सीखने हैं। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 बराबर 8, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की पावर 2 बराबर 4। आपसे ए बी का मान पूछा जा रहा है। अब इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ए बी का मान बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ, या आपसे पूछा जा सकता है ए प्लस बी का मान बताओ। चलिए, सबसे पहले एक रिजल्ट आपको समझना है। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, चलो बी की पावर 4 ले लेते हैं यहाँ पे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें अपने पास से ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ दूं और ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटा दूं, क्वेश्चन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मैं एक फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़े और ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटा दें, क्वेश्चन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, ए की 4 प्लस बी की 4, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a² बी स्क्वायर, और माइनस हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये देखिए आपका वर्ग बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये वर्ग हो गया। इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वर्ग, और माइनस आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर हो बीच में माइनस हो, तो एक बार इनको आप प्लस में लिखेंगे और एक बार इनको आप माइनस में लिखेंगे। तो इसकी जगह लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, और आगे आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये रिजल्ट आपको याद रखना है और ये महत्वपूर्ण रिजल्ट है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये लाइन पता लग गई तो हमें हर बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्वेश्चन पर जाएंगे और डायरेक्ट इसमें रख के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, अब हम इसकी जगह लिख सकते हैं भाई, इसकी जगह आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और आगे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बराबर आ रहा है वैल्यू 8 है। जैसा कि हमें इसका मान पता है, प्लस वाले का मान 4 है, इसकी जगह आप रख सकते हैं 4। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 2। दोबारा देखें, देखिए इसका मान है 4, तो सीधी सी बात है इसका मान 2 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों की गुना बराबर 8 है। तो आपको मान पता लग गया, अगर इस वाले फैक्टर का मान 4 है तो सेकंड वाले का आ जाएगा 2। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसका मान दिया हुआ है 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 4 है, और सेकंड वाले का मान हमने निकाल लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका मान आ रहा है 2। हमसे क्वेश्चन में ए बी का मान पूछा जा रहा है। अगर ए बी का मान पूछा जाए तो आपको ये दोनों हटाने हैं। आप इस समीकरण के चिन्ह बदल बदल दें। बदलने के बाद ये भी आपका कैंसिल हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2ab, और बराबर में आ गया 2। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा एक बार, तो ए बी बराबर आ जाएगा आपका 1, जो कि ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका फर्स्ट। तो ए बी बराबर 1। इस तरीके से इन सवालों का डायरेक्ट उत्तर आप दे पाएंगे। नोट करें। ठीक है, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन और बन सकता है, उसको और समझना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान आपको दिया गया है 4, इसका मान आ रहा था 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान आ रहा था 2। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में यदि वैल्यू पूछी जाए कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछे तो ये दोनों संख्या कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 2a², ये हो जाएगा 2b², 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया 6, 2 से डिवाइड हो गया 3 बार। सेकेंड क्वेश्चन इसी सवाल में पूछा जा सकता है कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बता दो। 3 पहला सवाल था, अगर ए बी का मान पूछा जाए तो आपको 1 लगाना है। ठीक है, दूसरा सवाल मैंने इसमें करा दिया है। तीसरा सवाल इसी के अंदर आपसे एक और पूछा जा सकता है कि आप हमें ए प्लस बी का मान बता दो।
जब a प्लस बी का मान आपसे पूछा जाए तो आपको ये दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि बिना इनके निकाले आप इसका मान नहीं पता कर सकते। चलिए, a प्लस बी का मान अगर पूछा जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप लिखेंगे, वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट बनेगा, ए प्लस बी बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है 3, ए बी का मान है 1, तो ये आ जाएगा 2। आंसर आ जाएगा आपका अंडर रूट 5, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपके पास है 3, ए बी का मान 1 आ रहा है, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, फाइनल आंसर आपको मिलेगा 5, और वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट पड़ेगा। नोट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखें। x प्लस 1/x का मान पूछा जा रहा है। अब आपको ये x प्लस 1/x बनाना है। x प्लस 1/x बनाना है तो सबसे पहले इसको x से डिवाइड कर दें आप। अगर मैं सारे नंबरों को x से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे 1/x बन जाएगा। इस साइड बनेगा आपका x, ये बना 1/x, ये कट गया यहाँ 3, और -3 इधर आके प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो रहेगा, -3 इस साइड आके प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का मान आपके पास आ चुका है, जो कि हमारा 3 पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आएगा डी। अगला सवाल देखें। x बराबर अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 आपसे पूछा जा रहा है, x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब बताएं। देखिए, x की 3 पावर प्लस 1/x की पावर 3, या 4 पावर पूछ ले या 2 पावर पूछ ले, तो सबसे पहले आपको इसका मान निकालना है। अगर इसका मान आ गया तो इसका मान तो आप निकाल ही लेंगे, जो मैं अपनी पिछली क्लासों में आपको पढ़ा चुका हूं। तो कोशिश करेंगे सबसे पहले इसका मान निकालें। x का मान आ रहा है अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1/, इसका मान है अंडर रूट 3 प्लस रूट 2। परिमेयकरण करेंगे, अपोजिट चिन्ह की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें आप। इसके अपोजिट चिन्ह की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे एक प्लस में और एक माइनस में, तो नीचे वाले का मान हो गया 1। तो जब नीचे वाले का मान 1 हो गया तो ये खत्म हो गया। ऊपर आपका बचा अंडर रूट 3 प्लस रूट 2, इसमें अगर आप गुना करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2, इससे ये कट गया 2√3। तो इसका मान आ चुका है 2√3। तो x प्लस 1/x बराबर आ चुका है 2√3। अब यहाँ से आप 3 पावर निकाल लें या 4 पावर निकाल लें, कुछ भी निकाल सकते हैं। जब आप 3 पावर की तरफ जाएंगे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा था पीछे, अगर इसका मान a होता है तो 3 पावर का जब भी मान निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है a की 3 माइनस 3a। यानी कि जो भी पावर दिया है उसकी 3 पावर करें, जो भी नंबर है उसकी 3 पावर माइनस 3a। a का मान आ रहा है 2√3, ये वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा 8 तिया 24√3, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24√3, माइनस हो जाएगा 6√3। आंसर पड़ेगा आपका 18√3। तो फाइनल आंसर देना है आपको ऑप्शन नंबर सी, हमारा उत्तर पड़ेगा। लिखिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। x प्लस वाई बराबर 7 है, इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए, x प्लस वाई का होल क्यूब, जब आप x प्लस वाई का होल क्यूब करते हैं तो x की 3 प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy, और आगे पड़ेगा आपका x प्लस वाई। अब ये जो 21 है, 21 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 7xy, लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में कभी भी 21 आता नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, तो 3xy और 7 को हटा के आप लिख सकते हैं x प्लस वाई। 7 की जगह आप x प्लस वाई लिखेंगे तो फॉर्मूला होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, 3xy और x प्लस वाई, ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन चुका है x प्लस वाई का होल क्यूब। तो रख दीजिए आप, x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला है भाई, तो x प्लस वाई का होल क्यूब का ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया, और x प्लस वाई का मान 7 है, 7 का क्यूब हो जाएगा 343। फाइनल आंसर लिख दीजिए 343, नोट करें। नेक्स्ट, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको मान निकालना है x प्लस 1/x का। अगर x प्लस 1/x का मान आ गया तो 2 पावर 3 पावर 4 पावर का मान आसानी से निकल जाएगा। तो कोशिश करनी है आपको इसका मान निकालना है। x का मान है 3 प्लस अंडर रूट 8, 1/3 प्लस रूट 8, प्लस है तो माइनस के ऊपर नीचे गुना भाग करें आप। अब नीचे माइनस वाले का जब अलग अलग वर्क करेंगे तो इसका मान तो 1 आ चुका है। ठीक है, इसकी गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8, और ये आ जाएगा 3 माइनस रूट 8। ये दोनों संख्या कटने के बाद आ चुका है 6।
तो अगर किसी सवाल के अंदर x प्लस 1/x का मान आपको मिल जाए और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछ ले, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला था a² - 2, यानी कि जो भी वैल्यू आपकी निकल के आती है तो उसका स्क्वायर करके 2 घटाना है। तो x प्लस 1/x का मान 6 आ रहा है, तो इसका मान आएगा 6 का वर्ग माइनस 2। 36 में से 2 गए 34, फाइनल आंसर 34 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी पड़ेगा। नोट करें। अगला सवाल देखें। x बराबर दिया हुआ है √2 + 1 की पावर 1/3। ठीक है, प्लस कर लेना भाई इसको आप, ये प्लस में निकालते हैं हम। सबसे पहले x की पावर 3 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा √2 + 1। जब 3 पावर इधर करेंगे और 3 पावर इधर करें तो कट गया, x की पावर क्यूब बराबर आएगा √3 + 1। इसमें वैल्यू पुट करें, x की 3 का मान ये आ रहा है प्लस 1/√2 + 1 आ रहा है। इसके अपोजिट चिन्ह के ऊपर नीचे आप गुना भाग करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 1, खत्म। ऊपर आ गया √2 + 1 और प्लस आ गया √2 - 1। इससे ये कट गया, फाइनल आंसर देना है आपको 2√2। ऑप्शन सही कर लें, 2√2 आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। चलिए, आज की क्लास को हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। फैक्टर की छोटी छोटी क्लास आपको दी जा रही हैं और उन छोटी छोटी क्लास के अंदर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कराए जा रहे हैं। पीछे सारी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आपको जाना है प्लेलिस्ट के अंदर, अच्छी तरीके से उनको वॉच करें। अगर आपने कोई टाइप नहीं पढ़ा है उसको सीखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को जरूर आप शेयर करें। मुलाकात करेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।